देखिए, जो 10 बजे का शेड्यूल समय रखा गया था एग्जैक्ट उसी टाइम पर मेदांता लखनऊ की जो ये अस्पताल है, यहाँ से उनका पार्थिव शरीर निकल गया है हजरतगंज के लिए। हजरतगंज की कुल दूरी यहाँ से हॉस्पिटल से करीब 15-16 किलोमीटर है। यहाँ पर भी सरकार के कई सारे मंत्री आए थे, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, मेदांता के डायरेक्टर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में, वो तमाम लोग एम्बुलेंस के साथ ही गए हैं हजरतगंज। 12 बजे तक का शेड्यूल समय वहां पर रखा गया है। हजरतगंज जो कि राजधानी लखनऊ में विधानसभा के ठीक सामने जहां पर उनकी कोठी थी, जब उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री हुआ करते थे, बाद के दिनों में जब उनके लड़के आशुतोष टंडन कैबिनेट मंत्री बने तो उनको वो कोठी अलॉट कर दी गई है। वहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि उस कोठी से बाबूजी का विशेष लगाव था। उसमें कम से कम उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के 4 दशक जो है समय कम से कम उस कोठी में बिताया है। तो सबसे पहले 2 घंटे का समय शेड्यूल वहां रखा गया है। फिलहाल मेदांता से उनका पार्थिव शरीर निकले हुए चंद मिनट ही हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि 10 से 12 मिनट के अंदर उनका पार्थिव शरीर जो है हजरतगंज जो उनका जो कोठी है वहां पहुंच जाएगी। इसके बाद 12 बजे जो उनका पैतृक निवास है, यानी चौक में जो निवास है, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, जहां से उन्होंने एक राजनेता के तौर पर आम लोगों की समस्या लेकर के वो जो है सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, वहां पर फिर उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। क्योंकि चौक से ही, चौक की गलियों से, चौक का जो उनका घर है उसी घर से ही उनके तमाम रिश्ते जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक वहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लेकिन बार बार आशुतोष टंडन की तरफ से अपील की गई है जो उनके लड़के हैं कि कोरोना के मद्देनजर कम से कम जो शासकीय गाइडलाइन है, जो राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन तय की गई है, उसके मद्देनजर बहुत लोग भारी तादाद में यहाँ पर ना आए, और आए तो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो रूल्स और रेगुलेशन है उसका पालन करते हुए आए। तो यानी कि 12 बजे से 4 बजे तक वहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा जो उनका पुराने लखनऊ में घर है। उसके बाद फिर जो है बगल में ही करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी से ही गोमती नदी बहती है। फिर वहां पर जो घाट है वहां पर 4:30 बजे अंतिम संस्कार जो है उनका किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हजरतगंज का जो निवास स्थान है उनका, वहां वो पहुंच रहे हैं, राज्यपाल भी वहां पहुंचने वाली है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी जो राजनीतिक विरासत, जो साझा विरासत के जो सबसे बड़े गवाह थे, वो रोशनी, वो चिराग जो है आज बुझ गया है। आज 5:15 बजे ऑफिशियली उन्होंने अंतिम सांस ली। मेदांता का जो ये जो है ऑफिशियली मेदांता ने हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया है और उसमें कहा गया है कि पिछले 24 घंटे से उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उनके लीवर और किडनी ने काम करना पिछले 24 घंटे से बंद कर दिया था और अंततः आज सुबह 5:35 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। बिल्कुल। अलाउद्दीन, लखनऊ से उनका बेहद करीबी रिश्ता रहा, लखनऊ से उनका बहुत ज़्यादा लगाव रहा। लखनऊ को वो कभी भूल नहीं पाए और न कभी वो भूलना चाहते थे। लखनऊ में ही जन्मे और लखनऊ में ही आखिरकार उन्होंने अंतिम सांसें ली है। लखनऊ से उनका जो करीबी रिश्ता रहा है वो इस बात को भी स्पष्ट करता है। अपनी किताब के जरिए भी उन्होंने लखनऊ की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सभी को उन्होंने उजागर किया है। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका। बेहद दुखद खबर इस वक्त। हाँ, सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय लालजी टंडन जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को इस समय दुख सहन करने की शक्ति दे। वास्तव में एक ऐसे हमने नेता को खो दिया। नेता ही नहीं, वो तो एक बहुत ही हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं और काफी लंबा उनका राजनीतिक सामाजिक जीवन रहा है। और हालांकि वो यूपी के रहने वाले थे, लेकिन मैंने उनसे मेरा संपर्क बहुत कम ही हुआ है। जब राष्ट्रपति भवन में हमारा सम्मेलन था तब उनसे मेरी काफी चर्चा हुआ करती थी और साथ में मैंने भोपाल में मैं जब गई थी तो उनसे मैं मिली थी और उनका जो अनुभव, उनका मार्गदर्शन मैंने काफी लिया था और वो काफी चिंतनशील भी है। और उन्होंने, चूंकि मध्य प्रदेश से मेरा लगाव रहा, तो मैंने मध्य प्रदेश के कुछ मुद्दों में उनसे चर्चा भी किया और वहां पर उन्होंने विश्वविद्यालय से संबंधित कई ऐसे अंजाम दिया, यूनिवर्सिटी को कैसे सुधारा जाए और इस तरह से उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका जो भी मुझे
आशीर्वाद मिला, उनका मार्गदर्शन मिला। आज उनके ही मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं भी छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी उनकी कल्पना थी और जैसा वो सोचते थे विश्वविद्यालय के संबंध में, ट्राइबलों के संबंध में, हमेशा उनके मार्गदर्शन के आधार पर भी मैं यहाँ पर वो कार्य कर सकूं, यही मेरे लिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी, जैसा कि आपने कहा भी मैडम कि लंबी उनसे कई बार मुलाकातें हुई है, कई दौर की मुलाकातें, कई बार के अब संस्मरण होंगे जो इस वक्त आपको याद आ रहे होंगे, कोई अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें। देखिए, उनके साथ तो मेरा बहुत कम ही संपर्क संबंध रहा है। कुछ ही जब मैं राज्यपाल बनी और तभी मेरी उनसे मुलाकात एक आध बार, जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग में थी तो मैंने यूपी में उनके निवास पर ही ऐसे मिली थी। बाकी ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है जहां मैं उनकी वो चीजों को मैं शेयर करूं जी। लेकिन आज मैं उनके निधन से बहुत दुख हुआ है और मैं यही कहना चाहूंगी कि आज उनके परिवार को इस समय और सभी उनके शुभचिंतक आज इससे यूपी में काफी दुखी होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे समय सभी को शक्ति दे और उनकी आत्मा को भी शांति दे भगवान। मैडम, जब बिहार का राज्यपाल उन्हें बनाया गया था, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पदभार उन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने यही कहा कि एक अभिभावक के तौर पर मैं प्रदेश को संभालूंगा, इसे कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से वो अभिभावक ही थे हम सब के लिए और वो अभिभावक के रूप में काम भी कर रहे थे। हम लोग तो उनसे मार्गदर्शन लेते रहे हैं, सभी लोगों को वो मार्गदर्शन भी देते रहे और अंतिम समय तक भी वो अपना अनुभव के आधार पर और संवैधानिक पद का दायित्व निभाते हुए ही केवल चेकअप के लिए यूपी पहुंचे थे। और क्या मालूम था कि उनका इतने ऐसे मतलब अचानक इस तरह से बीमार हो जाएंगे, लेकिन अब ईश्वर को यही मंजूर था, उसके आगे तो हम क्या कर सकते हैं जी। बस यही ईश्वर से प्रार्थना कर सकती हूँ कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। बस यही मेरे लिए उनके लिए श्रद्धा सुमन मैं अर्पित करती हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि कई बार उनसे मुलाकातें हुई हैं। जब वे भोपाल पहुंची थी तब भी उनसे मुलाकात हुई थी। उसके अलावा उन्होंने बताया कि लखनऊ जब वे गई थी जब भी उनसे मुलाकात हुई थी। बेहद सरल और साधारण व्यक्तित्व के वे धनी थे और हमेशा अभिभावक की तरह वे बर्ताव करते थे। और उन्होंने जब राज्यपाल के पदभार को ग्रहण किया तब भी उन्होंने प्रदेश को अभिभावक के तौर पर संभाला। उन्होंने कहा कि जो उनकी इच्छाएं थी, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को वो बनाना चाहते थे, विद्यार्थियों को जिस तरह से वे आगे बढ़ाना चाहते थे, अब राज्यपाल रहते हुए मैं भी छत्तीसगढ़ में उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगी, ऐसा उन्होंने कहा है।